हम पढ़ते हैं कंटेंट्स में हिंदी के हिंदी शब्द भेद। जिस तरह से अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसी तरह से हिंदी में भी शब्द के भेद होते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं हिंदी शब्द भेद की एक झलक, यानी कि उसका हम सारांश पढ़ते हैं। हिंदी शब्द भेद की एक झलक जो है सारांश के रूप में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं शब्द भेद। शब्द भेद यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। एक सार्थक होता है, सार्थक शब्द। दूसरा होता है हमारा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। हम लोग शब्द भेद की एक झलक पढ़ रहे हैं, एक सारांश पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं सार्थक शब्दों के भेद में, सार्थक शब्द के भेद। तो इनको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक है हमारा रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द एक। नंबर एक रचना के आधार पर शब्द। नंबर दो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। अब हम देखते हैं कि रचना के आधार पर जो शब्द हैं, इसमें क्या क्या आता है। रचना, नंबर एक रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से आते हैं। रचना के आधार पर जो शब्द हैं वो कौन कौन से आते हैं। नंबर एक है, इनको भी तीन भागों में बांटा गया है रचना के आधार पर शब्दों को। नंबर एक है रूढ़ शब्द। नंबर दो है यौगिक शब्द। नंबर तीन है योग रूढ़ शब्द। यानी कि हमने देखा कि रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो अब हम यौगिक शब्दों के बारे में देखते हैं। यौगिक शब्द, तो इनको देखते हैं। यौगिक शब्द को देखते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे। पहला आएगा उपसर्ग के शब्द। उपसर्ग के शब्द, उपसर्ग के। दूसरा आएगा प्रत्यय के, प्रत्यय के शब्द आधार पर। तीसरा आएगा यानी कि उपसर्ग के योग से बने शब्द। उपसर्ग के योग से शब्द, प्रत्यय के योग के शब्द। तीसरा आएगा हमारा उपसर्ग व प्रत्यय के योग से। उपसर्ग व प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं। चौथा हमारा आएगा शब्दों के योग से। चौथा आएगा शब्दों के योग से। शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं, कुछ शब्दों के योग से। इसमें समास शब्द आते हैं, समास के शब्द आते हैं। हमने इसको देखा कि ये समास के शब्द हैं। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के
आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा तत्सम शब्द, हमारे तत्सम शब्द हैं। नंबर 2 हमारा तद्भव के शब्द है, तद्भव के शब्द है। हमारा तीसरा इसमें है विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। नंबर 4 है हमारा संकर शब्द, संकर शब्द, संकर शब्द। आगे हम देखते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द। नंबर 3 अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर भी शब्द, अर्थ के आधार पर भी 4 शब्द हैं। नंबर 1 है, इसके भी अर्थ के आधार पर भी हमारे 4 शब्द बने हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। हमने देखा रचना के आधार पर पहले पढ़े, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर पढ़े, उसके बाद अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं। नंबर 3 पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। नंबर 4 विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसको हम विलोम कहते हैं। तो हमने इस तरह से देखा रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हमने इस तरह से तीनों का सारांश देखा। अब देखते हैं सार्थक शब्दों के बारे में हमने जाना, अब देखते हैं हम लोग निरर्थक शब्दों के बारे में, निरर्थक शब्द के बारे में। शब्द के 2 भेद थे, सार्थक और निरर्थक। अब हम निरर्थक के बारे में देखते हैं। निरर्थक, सार्थक शब्द पढ़िए, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्दों के बारे में जाने। निरर्थक शब्द के बारे में, इसमें 2 शब्द हैं, विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। यानी कि उसमें हमने देखा था 3 में बांटा गया था, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम निरर्थक शब्दों के देखते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो अब हम विकारी शब्द को देखते हैं। पहला विकारी शब्द में हमारे कौन कौन से आएंगे? विकारी शब्द, विकारी शब्द में हमारे कौन कौन से आएंगे? विकारी शब्द में हमारे आते हैं नंबर 1 संज्ञा के शब्द, नंबर 2 सर्वनाम के शब्द, नंबर 3 विशेषण के शब्द, नंबर 4 क्रिया के शब्द। हमने देखा विकारी में हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये आई। अब हम अविकारी में देखते हैं। अविकारी शब्द में क्या क्या आएंगे? अविकारी शब्द में हमारे क्या क्या आएंगे? पहला है क्रिया विशेषण के शब्द, क्रिया विशेषण शब्द। पहला हमने देखा विकारी शब्द में क्रिया विशेषण के शब्द। दूसरा इसमें देखें संबंध बोधक के शब्द, संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द। तीसरा देखते हैं हम लोग समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। चौथा देखते हैं विस्मयादि बोधक शब्द,
विस्मयादि बोधक शब्द। तो अभी तक हमने शब्द भेद के बारे में एक झलक देखा कि कहाँ क्या क्या उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। कि रचना के शब्दों को हमने देखा कि दो शब्दों में बांटा गया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में हमारे आए 3, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और निरर्थक शब्दों को हमने देखा, इसमें 2 तरह के शब्द आए, एक विकारी शब्द आया और एक अविकारी शब्द आया। तो अब हमने इसके सारांश के बारे में जाना। अब हम अपने अगली वीडियो में आप सबके लिए एक एक चीजों के बारे में वर्णन करते हुए आपको इसके बारे में आगे हम पढ़ाएंगे। अगर हमारे वीडियो को आप सब पसंद कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।